रोजाना शाम को आज तक पर अपने टीवी न्यूज़ शो दंगल के जरिए देश को महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट करने वाले तेज तर्रार पत्रकार रोहित सरदाना देश के प्रसिद्ध और लोकप्रिय टीवी न्यूज़ एंकर में एक थे। आज एक बहुत दुखद खबर हमारे सामने आई कि रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। टीवी न्यूज़ की दुनिया में रोहित सरदाना एक जाना पहचाना नाम है। पत्रकारिता की जगत में काम करने की चाहत रखने वाले लाखों लोगों के लिए रोहित सरदाना एक आदर्श हैं। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम रोहित सरदाना की उस आखिरी इच्छा के बारे में बात करने वाले हैं, उस अंतिम इच्छा के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। पहले रोहित सरदाना के बारे में हम कुछ बातें आपको बता दें। रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। रोहित सरदाना की पत्नी का नाम प्रमिला दीक्षित है। रोहित और प्रमिला की 2 बेटियां हैं। रोहित सरदाना और प्रमिला अक्सर ही एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर करते हैं। अब आपको बता दें कि रोहित सरदाना ने स्कूली शिक्षा कुरुक्षेत्र से ही पूरी की है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रोहित सरदाना आगे की पढ़ाई करने के लिए हिसार चले गए। जी हाँ, रोहित सरदाना ने गुरु जामेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान प्रौद्योगिकी से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद रोहित सरदाना ने मास कम्युनिकेशन मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आपको बता दें कि रोहित सरदाना अभिनेता बनना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की कि वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रख सकें, लेकिन शायद उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बचपन में रोहित सरदाना हमेशा से चाहते थे कि वो टीवी पर दिखें। एक इंटरव्यू में रोहित सरदाना ने बताया था कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया था क्योंकि वो हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे। जी हाँ, इस बात पे गौर करिएगा कि रोहित सरदाना हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एनएसडी से बाहर होना पड़ा क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था। जी हाँ, ये ख्वाहिश, ये अंतिम इच्छा उनकी कभी भी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन यही समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला लिया। आपको बता दें कि बचपन से रोहित का सपना था कि चाहे जो हो मुझे टीवी पर आना है, इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता में करियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे। यही वजह रही कि उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ काम करने के लिए भी कहा। रोहित ने फिर कुछ इंटरव्यू दिए और उनके रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। जी हाँ, आपको बता दें कि रोहित पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे। जी हाँ, वहीं से उनका काम देखते हुए सिटी केबल ने भी एक शो रोहित को दे दिया। कुछ 1.5 साल बाद रोहित ने इसी तरह काम किया। जब रोहित को लगा कि इतने में काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा, तब रोहित दिल्ली आ गए। वहाँ रोहित को ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ईटीवी ने उन्हें जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ से रोहित का ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गया। वहाँ रोहित ने कई महीने टीवी एंकर का ऑडिशन दिया पर कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। फिर रोहित ने 5 महीने वीटी एडिटर की ट्रेनिंग की और वहीं पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव हुए, उसके चलते रोहित ने अपने काम से सभी को चकित कर दिया। इसी हुनर को देखते हुए रोहित को टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिल गया और वहीं से शुरू हुआ रोहित का एक टीवी एंकर के रूप में करियर। 2004 में सहारा के लिए उन्हें सहायक निर्माता के रूप में काम करने का मौका मिला और जी न्यूज़ में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारा में 2 साल तक काम किया। वर्तमान में एक शो कर रहे हैं जहां वह सांसद सदस्यों के लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। जी आपको बता दें कि रोहित सरदाना अभी हाल ही में एक शो कर रहे थे जिसका नाम दंगल है। जी हाँ, और आज तक ज्वाइन करने के बाद शो दंगल में मेज़बानी कर रहे थे। जी हाँ, रोहित सरदाना को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है और उन पुरस्कारों में सोसाई बेस्ट न्यूज़ प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान और सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड शामिल है, जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था।
जी हाँ, अब आपको बता दें कि रोहित सरदाना आज तक के लिए काम कर रहे थे। कुछ दिनों से वे अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के कारण भर्ती थे। इसी दौरान हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। जी हाँ, 30 अप्रैल 2021 को सुबह जब उन्हें अटैक आया तो उसके बाद डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर पर लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। जी हाँ, एक बहुत ही दुखद खबर आज सुबह हमारे सामने आई कि रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। एक मंझे हुए टीवी एंकर जिन्हें हर कोई शाम में 5 बजे आज तक पर देखता था, दंगल शो आता था उनका, और हर कोई टीवी पर बैठा रहता था कि कब उनका ये शो आएगा, और आज हमने उन्हें खो दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी 2 बेटियां हैं जो अभी काफ़ी छोटी हैं। जी हाँ, उनकी पत्नी है और 2 बेटियां हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने पीछे अपनी एक पत्नी और 2 बेटियों को छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रहे थे रोहित सरदाना। अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया था, जिसके बाद उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर पर ले गए पर उन्हें बचा नहीं पाए। जी हाँ, आपको बता दें कि आज बहुत दुख हो रहा है कि एक बहुत ही अच्छे मीडिया पर्सनालिटी को हमने खो दिया है। आपको ये भी बता दें कि रोहित सरदाना काफ़ी कुछ करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, और उन्होंने काफ़ी कुछ किया। उन्होंने जो अपना सपना था वो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा किया, लेकिन जो उनकी एक और इच्छा थी कि वो अभिनेता बनना चाहते थे, उसको वो कहीं पूरा नहीं कर पाए। इसी बात का दुख हमेशा रहेगा कि अपनी अंतिम इच्छा को वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो सपना था वो उन्होंने पूरा किया। टीवी पर आने का उनका ये सपना था। वो हमेशा से यही चाहते थे कि वो टीवी पर दिखें। बचपन से उनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो एक अभिनेता के तौर पर भी सामने आए। लेकिन कभी अभिनेता तो नहीं बन पाई, लेकिन दुनिया को एक बेस्ट एंकर ज़रूर मिला, एक बेस्ट पत्रकार, बेस्ट एंकर उन्हें मिला। लेकिन आज हमने उस बेस्ट एंकर को भी खो दिया है। हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।